फिजिक्स के नियम समय को उल्टा और सीधा दोनों दिशाओं में मानते हैं। अगर आप न्यूटन के मोशन के इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिक्स के वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर के इक्वेशन, इन सभी इक्वेशन को देखें तो टाइम की डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता। मतलब साफ है, टाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। टाइम की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो फिर हम टाइम को पास्ट से फ्यूचर में ट्रेवल करते हुए क्यों अनुभव करते हैं? इसका असली कारण है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम, एंट्रोपी, जिसे किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस की माप समझते हैं, कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है, अर्थात एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। यदि किसी अंडे को ऑर्डर में मान लें तो अंडा टूटने के बाद डिसऑर्डर हो जाएगा, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। यही समानता समय की दिशा यानी कि एरो ऑफ टाइम को पैदा करती है। पास्ट वर्सेस फ्यूचर की अगर कंपैरिजन की जाए तो फ्यूचर पास्ट से बिल्कुल अलग नजर आता है। ऐसा क्यों? पास्ट जिसमें कम एंट्रोपी होती है, ज़्यादा ऑर्डर होता है, कम डिसऑर्डर होता है। जैसे बिग बैंग के समय ब्रह्मांड बहुत व्यवस्थित था। फ्यूचर जिसमें ज़्यादा एंट्रोपी होती है, ज़्यादा अव्यवस्था होती है। जैसे ब्रह्मांड में तारे बूझ रहे हैं, उष्मा फैल रही है। जिससे ब्रह्मांड के तारे बूझते हुए नजर आ रहे हैं, उष्मा फैल रही है। हमारी यादें भी इसी कारण सिर्फ पास्ट की होती है, फ्यूचर की नहीं। कल्पना कीजिए, यदि एंट्रोपी घटती नहीं तब हम कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा हम यंग ही रहते, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, डीएनए कभी भी डिसऑर्डर नहीं होते। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम केवल एंट्रोपी के बढ़ने के बारे में बताता है, इसलिए समय हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ ट्रेवल करता हुआ हमें प्रतीत होता है।